नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की बात कर लेते हैं हम लोग। पहले निफ्टी में पिछले दिन क्या प्लान किया था और उसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं, और हमने क्या ट्रेड किया उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सिंपल और जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। उसके लिए क्या है, 2 दिन का एक गैप हो गया तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं बड़े स्ट्रक्चर का, फिर छोटे स्ट्रक्चर में जाएंगे हम लोग। बड़ा स्ट्रक्चर हमारा दोस्तों क्या बोल रहा है, 15 मिनट में चलते हैं जल्दी से। 15 मिनट में दोस्तों हम लोग जाते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है एक हमारा एक्सपेंशन का मूव जो नीचे से आ रहा है, उसके बाद एक प्राइस करेक्शन का मूव आ रहा है और एक कंसोलिडेशन चल रहा है। तो बड़े स्ट्रक्चर ने हमको एक क्लू दे दिया है एक ऊपर की तरफ कि एक बड़ी ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। 2 पॉइंट इसके अंदर बन चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। नीचे की तरफ उसने हमें क्लू दे दिया है एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बन चुका है, जो कि एक ये यहाँ पर उसका एक टच पॉइंट है और एक पीछे की तरफ टच पॉइंट है उसका। तो ये स्ट्रक्चर जो है, जो लोग डेली वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा, जो कि कुछ दिनों पहले ये बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कि नीचे से जो है एक बड़ी मूव आ रही है, उसके बाद प्राइस करेक्शन के बाद इस तरीके से कंसोलिडेशन करेगा। तो ये वही हो रहा है। तो जैसा हमारा प्लानिंग का जो तरीका है दोस्तों, वही यही है कि प्लानिंग का जो तरीका हमारा वो यही है कि पहले हम लोग करंट ट्रेंड को समझते हैं, फिर प्राइस साइकिल को समझते हैं, फिर की लेवल्स को समझते हैं, फिर स्ट्रक्चर को समझते हैं जिस स्ट्रक्चर में हमको ट्रेड लेनी होती है, फिर उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूशन में जाते हैं। तो ये बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, और बड़े स्ट्रक्चर के बाद ये छोटा स्ट्रक्चर हमारा। छोटे स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में 3 मिनट में। पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमने पिछले सेशन में क्या ट्रेड ली थी, क्यों ली थी, इसका लॉजिक क्या है। हम लोगों ने दोस्तों क्या ट्रेड ली थी, ये ट्रेड ली थी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये वाला जो ये एक मूवमेंट जो आया था दैट वाज एक बुलिश कैंडल था, और ये वाला जो दिन था वो एक इनसाइडर कैंडल था। तो इनसाइडर कैंडल जो था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये अगर टूटेगा या ये टूटेगा तो हम ट्रेड लेंगे। तो ना तो लो टूटा ना हाई टूटा, तो उस दिन जो है पूरा का पूरा दिन जो है इस इनसाइडर कैंडल के अंदर ही एक छोटी कैंडल और फॉर्म हो गई डेली बेसिस पर। डेली कैंडल में अगर हम लोग देखेंगे डेली चार्ट में, तो एक छोटी कैंडल यहाँ पे आपको नज़र आएगी। तो हम लोग 3 मिनट में देखते हैं, तो 3 मिनट में हम लोगों को ये दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर देखेगा, ठीक है। ये 3 कैंडल आपको 3 दिन की दिखाई देंगी, एक बड़ी कैंडल, फिर एक ये वाली कैंडल, फिर एक ये वाली कैंडल। आगे चलते हैं दोस्तों। छोटे टाइम फ्रेम में हम लोगों ने क्या किया, ट्रेडिंग हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं, छोटे स्ट्रक्चर में करते हैं। बड़े स्ट्रक्चर को देख के हम लोग छोटे स्ट्रक्चर के ट्रेड के पॉइंट्स डिसाइड करते हैं, लेवल डिसाइड करते हैं। तो अभी जैसे ये ट्रेंड लाइन तो मैंने अभी ड्रॉ की है आज के लिए। ये ट्रेंड लाइन उस दिन इस तरीके से थी, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने ये ट्रेंड लाइन करेक्ट की है, तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, उस दिन ज़्यादा बना देता हूँ। ये इस तरीके से था। तो टेलीग्राम चैनल में लाइव मार्केट में मैंने एक सेटअप दिया था निफ्टी के अंदर कि ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो हम ऊपर जाएंगे। बैंक निफ्टी में भी यही दिया था, और ये ब्रेकआउट हुआ और फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, लेकिन हमने प्रॉफिट बुक कर लिया इस ब्रेकआउट पे। क्या देख के, कोरिलेशन मेथड, कोरिलेशन ट्रेडिंग, कोरिलेशन पॉइंट की एक लर्निंग जो थी वो भी मैंने अपने ग्रुप में डाल दी थी कि बीएन जो है बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट फेल हो गया, उसकी वजह से निफ्टी का ब्रेकआउट स्पॉइल हो गया। तो हमने वो देखा और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर ये हमारा एक प्रॉफिट था, ये हमने बुक कर लिया था। एक पैटर्न और आया था, बिकॉज बहुत ही सिंपल मेथड है दोस्तों सीखने के लिए कि अगर अपसाइड का ब्रेकआउट फेल हो जाता है, डाउन साइड के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं ट्रेड लेने के। कोई भी पैटर्न दिखता है तो उस पर ट्रेड ली जा सकती है, लेकिन आई मिस्ड दिस, वॉज बिजी इन स्टॉक्स। तो मैंने ये नहीं ट्रेड ली थी, बट एक ही ट्रेड ली और अच्छी ट्रेड ली, अच्छी तरीके से उसको एग्जिट भी कर दिया, तो सही रहा वो। ज़रूरी नहीं है दोस्तों हम सारी चीज़ें कैप्चर कर पाएँ, सारी चीज़ें पकड़ पाएँ। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम अवेलेबल नहीं होते डेस्क पर और मूव निकल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम पैटर्न नहीं समझ पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पैटर्न हमें देर में दिखाई देता है। कई बार हम किसी और काम में लगे होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं दोस्तों, इसलिए जो मिस हो गया वो मिस हो गया। मार्केट इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आज की प्लानिंग हम लोग कर लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या करना है कि पिछला जो रिकैप हमने किया था कि एक बड़ी कैंडल हमारी बनी हुई है, उसके बीच में एक छोटी कैंडल बनी हुई है, उसके अंदर एक और कैंडल बनी हुई है। तो नीचे की साइड में दोस्तों ये हमारा एक सपोर्ट बन गया है। ये सपोर्ट के ब्रेक होते ही नीचे की तरफ जाते ही हमारे पास एक अच्छा खासा स्कोप है नीचे, और ये एक नीचे की तरफ हमारा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है।
तो इसी स्कोप के अंदर दोस्तों डेली का जो टारगेट है वो पूरा होने की क्षमता है इसी के अंदर, अगर अच्छी तरीके से इसको ट्रेड ले लिया। बट डिपेंड करेगा मार्केट ओपन कहाँ होता है। मार्केट अगर इसी के नीचे ही ओपन हो गया तो एक पुल बैक का वेट करके दोबारा से एंट्री ली जा सकती है यहाँ पर, और जो भी गेन मिलेगा, लेकिन ऑनेस्टली जो है हम लोग इस लाइन के पास एग्जिट कर जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी कंसोलिडेशन होता है पिछला, जो मैं अपने वीडियो में बोलता रहता हूँ, वो बड़े ध्यान देने वाले पॉइंट होते हैं। कंसोलिडेशन वाले जो एरिया है उनको मार्क करके रखना चाहिए, उनको दिमाग में रखना चाहिए कि ये बाउंस प्रोवाइड करे। कंसोलिडेशन हमेशा बायर्स एरिया होता है, या सेलर, अगर ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है तो सेलर एरिया। तो मतलब हमेशा ये एक एरिया होता है जहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं। फिलहाल इस सिचुएशन में बायर्स बैठे हुए हैं, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ से बाउंस आएगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ से अगर आएगा तो यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे, यहाँ वेट होने के बाद प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, कोई पैटर्न बनेगा, ठीक है। उसको टूटने के बाद ही, क्लियर होने के बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे यहाँ पर। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमारे पास नीचे की तरफ स्कोप बहुत है जाने के लिए। जब बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाने के लिए तो हमें हड़बड़ाहट नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि पूरा एरिया कैप्चर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छी समझदारी ये होती है कि जो हर्डल है वो क्लियर होने के बाद बचा हुआ एरिया कैप्चर कर लिया जाए। लेवल पे अगर किसी को ट्रेड लेनी है, लेवल को अगर देख के ट्रेड लेनी है तो एक ही लेवल ये है, या एक लेवल ये कर सकते हैं दोस्तों कि इसके नीचे भी हम देखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। तो इसके नीचे अगर जाता है तो यहाँ तक आराम से बड़ी क्वांटिटी के साथ होल्ड कर सकते हैं, बड़े आराम से चला जाएगा ये 17,166 तक मार्केट हो सकता है दोस्तों। कि इसके नीचे आने के बाद, यहाँ आने के बाद और इसके बाद ये लेवल टूटने के बाद मार्केट हो सकता है इसी के अंदर ही बंद हो जाए, ये मौका कल आज हमको दिखाई ही ना दे, तो ये भी हो सकता है। तो ये वाले एरिया में जहाँ पर ये पुराने कंसोलिडेशन है तो यहाँ पर स्कैल्प कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर होल्ड करने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ होल्ड करने वाला जोन नहीं रहेगा, यहाँ पर स्कैल्प करके हम लोग 1 या 2 स्कैल्प मार सकते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पर से एक फॉल्स ब्रेकआउट देके ऊपर भी आ सकता है, वापस भी आ सकता है। अगर वापस जाता हुआ दिखाई देगा तो बिल्कुल होल्ड नहीं करेंगे, तुरंत एग्जिट कर जाएंगे दोस्तों। तो ये नीचे की साइड की प्लानिंग है। ऊपर की साइड की प्लानिंग कर लेते हैं फटाफट। ऊपर की साइड में क्या है? ऊपर की साइड में हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन करेक्ट की हुई है। हमारे पास एक बड़े स्ट्रक्चर की ट्रेंड लाइन है, एक छोटे स्ट्रक्चर की ट्रेंड लाइन है। बड़े स्ट्रक्चर की ट्रेंड लाइन दोस्तों ये है और छोटे की ये है। छोटे की ट्रेंड लाइन टूटेगी, बड़े स्ट्रक्चर की ट्रेंड लाइन पे जाके रुकेगी, वो भी टूटेगी तो फिर और ऊपर जाएगी। बहुत सिंपल है ऊपर का दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है। अगर मार्केट नीचे गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे कहीं पे खुलता है या यहाँ पे खुलता है, यहाँ से बाउंस होता है, कुछ नहीं करेंगे इस एरिया के अंदर, ये एरिया के अंदर कुछ नहीं करेंगे। ये ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। पहले एग्जिट यहाँ पे होगा, यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, फिर ऐसे टाइम पास कर सकता है, फिर से एक ब्रेकआउट दे सकता है। दूसरा एग्जिट जो है हमारा दोस्तों यहाँ होगा। इसके ऊपर फर्दर जाता है तो आँख बंद करके इस लेवल तक हम लोग बैठेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर और नीचे दोनों में हमारे पास स्कोप बहुत है। डिपेंड करेगा मार्केट इन सब लेवल्स को तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। प्लानिंग हमेशा दोनों साइड की करता हूँ मैं। किसी दिन ऐसा होता है कि व्यू सिर्फ एक ही साइड का होता है, दूसरी साइड का होता ही नहीं है, तो मैं बिल्कुल क्लियर एक ही तरफ की प्लानिंग करता हूँ। तो मार्केट इस वक्त कंसोलिडेशन फेज़ में है। कंसोलिडेशन फेज़ में हमेशा दोस्तों दोनों तरफ की प्लानिंग करनी चाहिए। की लेवल के आसपास अगर मार्केट आ जाएगा और उसका ब्रेकआउट हो जाएगा, जैसे ये वाला लेवल की लेवल है, ठीक है, तो ये अगर टूट जाएगा तो हम लोग बिल्कुल एक तरफा हो जाएंगे, हम लोग बेयरिश हो जाएंगे, फिर अलग तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो होगी। जब तक ये बड़ा स्ट्रक्चर टूट नहीं रहा है दोस्तों, तब तक हम लोग इसी तरीके से प्लान करेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और जो प्लानिंग निफ्टी में करी हुई है सेम टू सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी इसी तरीके के स्ट्रक्चर हैं, इसी तरीके के लेवल्स हैं जो मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने छोटा कर दिया है जिससे सारे लेवल्स आपको दिखाई दे जाएं। चलिए दोस्तों, नमस्कार।